नो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट पढ़िए क्या क्या दे रखी है। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2 3 बी 5 3 सी 5 5 एंड डी 2 5 ऑन ग्राफ। कनेक्ट द पॉइंट इन द ऑर्डर सो एज टू गेट ए क्लोज्ड फिगर ए बी सी डी। वट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट, किस टाइप की आपको फिगर मिलेगी ये बताना है। ओके, सबसे फर्स्टली वी हैव टू प्लॉट द दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड आफ्टर दिस वी जॉइनिंग ऑल दिस पॉइंट। ओके, ये देखिए, ये आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्राफ है। इसमें आपको इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका ए, जो क्या दे रखा है 2,3। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2,3 है तो यानी कि x की वैल्यू 2 गिवन है। देन द वी गो अलोंग द x एक्सिस एट द पॉइंट 2 एंड द अलोंग द y एक्सिस वी गो अप टू द 3। ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा आपका ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है। ओके, ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट 2,3। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट गिवन है आपको 5,3 गिवन है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज 5 एंड द अलोंग द वाई एक्सिस वी गो टू 3। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग जो है आपको 3 गिवन है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको 5 गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे 5 और अलोंग द वाई एक्सिस वी गो टू द 3, यहाँ पे जाएंगे। ये है आपका पॉइंट बी। बी पॉइंट है आपका जो क्या दे रखा 5,3 गिवन है, ठीक है। बी पॉइंट है 5,3। ओके, 5,3 यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग 5 एंड अलोंग द वाई एक्सिस 3। ओके, नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट जो है गिवन है आपको 5,5। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका ओरिजिन 5,5 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू 5 है तो x एक्सिस के अलोंग जाएंगे 5 और y की वैल्यू भी 5 है तो y एक्सिस की तरफ जाएंगे यहाँ पे 5। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 5। ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5,5। ओके, नेक्स्ट है डी पॉइंट इज 2,5। तो अलोंग द एक्स एक्सिस वी गो टू द 2 एंड अलोंग द वाई एक्सिस वी गो अप टू द 5। ओके, ये है आपका डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2,5। ये आपके कोऑर्डिनेट गिवन है 2,5। ओके, पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल नहीं करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है साफ साफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी डी चारों पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं यहाँ पे ग्राफ के अंदर। तो अब इनको ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, ऐसे जो है ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गई है ए बी सी डी। ये क्या बन रहा है, एक ए बी सी डी क्या बन रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है। तो ये क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। जो ए बी सी डी क्लोज्ड फिगर है वो क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। ओके, आगे समझ में, ऐसे रिप्रेजेंट करके उनको ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी उसके बारे में बताना है कि वो कैन सी फिगर बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स 2,2 4,2 6,6 join these point in pairs, do they lie on the same line passing through the origin। क्या वो एक ऐसी लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तो पहले इन तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 2 4 4 6 6। ओके, ग्राफ के अंदर। तो ये आपका ग्राफ जो मैंने पहले ही लाइनिंग जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे आपके लिए। ओके, इस तरह से आपको ये ग्राफ जो है बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई है और ये माइनस एक्स है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है आपके, फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 2 2 2 है, यानी कि x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। ये है आपका ओरिजिन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे, ये हो गया 2 और y की वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, ठीक है। y की वैल्यू 2 है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपका एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2 है, ऐसे लिखेंगे ना उसके साथ में
फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4,4, ओके 4,4 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे जाएंगे 4 और y की वैल्यू भी ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ गया है 4, ठीक है। देखो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू भी यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे 4,4 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट फिर 6, तो x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे गए, ये आ गया 6, फिर y की वैल्यू भी 6 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 6 तक, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये है आपका पॉइंट 6,6, ओके। तीनों पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर अगर हम इसको इस तरफ ज्वाइन करते हैं तो ये क्या ओरिजिन में से पास होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से ओरिजिन में से पास हो रही है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आप स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करोगे ताकि बिल्कुल सीधी लाइन बने, ऐसे हमें इसको ज्वाइन करना है। क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करके और उनको ज्वाइन करके हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। और कर्व्ड भी कर सकते हैं, कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रिप्रेजेंट करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। इसको अच्छे से ग्राफ के अंदर पेंसिल का यूज करके साफ राइटिंग में उसको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको राइट करना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन देना है। क्या है, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, ये क्या है, ट्रू है। ये ट्रू होता है, बिल्कुल ही ट्रू होता है। ये कैसे ट्रू होता है, देखो क्या बोला उसने, अगर कोई पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पर है, यानी कि किसी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है ना, इसी में करते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिया है जिसका एक्स एक्सिस, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, 2 ले लो, चलो ये पॉइंट है आपका जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने ग्राफ में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है तो कहीं जाएंगे ही नहीं क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हम y की वैल्यू 2 तक जाएंगे, यहाँ पे ऊपर ये आपका 2 आ गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये जो पॉइंट है 0,2, ठीक है, 0,2 जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। देखो ये y एक्सिस है ना आपका, ये वाला, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये क्या है, ट्रू है, जो आपका फर्स्ट है ट्रू है। सेकंड है, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने 3,0 ले लिया, 3,0 ले लिया, इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो 0 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम x को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हम गए यहाँ पे, ये 3 आ गया, ये आ गया, ये आ गया 3, ओके, ये 3 आ गया। और y की वैल्यू 0 है तो y की तरफ जाना ही नहीं है क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। ये क्या आ जाएगा आपका 3,0। तो हमने क्या देखा, जिस पॉइंट की y की वैल्यू 0 है यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर ही रहता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस पर ही है ना, ये आपका x एक्सिस है ये वाला, तो ये x एक्सिस पर ही रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या आपका ट्रू है, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। सेकंड जो पार्ट है इसका ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1, 1, क्या ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या वो 1, 1 होते हैं, क्या वहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। ये पूछ रहा है, आपको बताना है ये ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, ओके। तो देखिए ये ओरिजिन होता है आपका, आप सभी को पता है ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका ओरिजिन है, आप सभी को पता है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है। जो आपका ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, ये तो 1, 1 बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है आपका, ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, फॉल्स है आपका, ठीक है। तो इस तरह से करनी है ये एक्सरसाइज 15.1, ओके। तो अपना होमवर्क करो, ग्राफ में अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करके और अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, सभी को पेंसिल से बनाना है ग्राफ, ओके। और
अपना होमवर्क करो, मेरे पास सेंड करो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूछना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपने डाउट क्लियर करने ज़रूरी है, ठीक है। आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने डाउट क्लियर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।